नमस्कार। भूमि के प्रकार आज हम आपको बताने वाला है। जो चोल के शासकों का जो होता था, उसमें जमीन जो थी उपहार के रूप में दी जाती थी। वो भूमि के प्रकार कैसे होता और किस प्रकार भूमि पर काम कर सकते थे या नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि भूमि का प्रकार। आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भूमि का प्रकार और चोल अभिलेखों द्वारा भूमि के कुटित उल्लेख मिलता है। बेल्ला नवागवाई और गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि ब्राह्मदेव और भूमि। और हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, देवदान त्रिमतटुकी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, परिचलित जैसे जैन संस्थान में दान दी। जो भूमि जो दिया जाता था वो गैर ब्राह्मण स्वामी भूमि होता था। जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को जो होता था, उसमें साला भाग होता था। किसी विद्यालय को रख रखाव के लिए भूमि दान किया जाता था, जिस पर भूमि पे विद्यालय बन सके। देवदान त्रिमतटुकी की जो मंदिर को उपहार में दी गई, जिस पर मंदिर बन सके। परिचालन दान जैसे संस्थानों को दी गई दान में भूमि, जो संस्था उस पर बन सकता था। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदेव प्राप्त हुआ। समय पर जो ब्राह्मदेव प्राप्त हुआ, समय समय पर भूमि अनुदान जो प्राप्त हुआ, परिणाम स्वरूप है कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्ती अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मण की देख रेख प्रमुख ब्राह्मणों और भूस्वामियों की एक सभा द्वारा दी जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय में शिलालेखों में प्राय मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरा ब्यौरा जो दिया जाता था, ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। इसका मतलब लिखा जाता था क्या से था, पत्थर पर जो अभी लिखा जाता है, शिलापट जिसको बोला जाता है। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य में संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले में उत्तर मेरूर के प्राप्ति अभिलेख को इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के काम काज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि को देख रेख के लिए सभा के विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक बार दूसरे टिकट को निकाला जाता था, जो कि आज निकाला जाता था। जैसे कि आज लोग टिकट डाल के जो लॉटरी के काम करते हैं, कहीं पे आप देखे होंगे कि नगर परिषद में, जैसे कि अभी निकला हुआ है दुकान के बारे में, तो उसमें बहुत सारे फॉर्म भरते हैं और उसमें लॉटरियाँ होती है, जिसको पड़ गया और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि अगर ज़मीन बंटवारा होता है, तो जब आपस में भाई लोग लड़ते हैं या कोई सल, तो उसमें लॉटरी होता है। हर ज़मीन में पेपर फेंका जाता है, जिसका नाम जो आ गया उसका होता है। तो इस तरह का पहले भी होता था और लॉटरी निकाल के छोटा सा बच्चा जाता था, लड़के हर समिति के लिए एक बात टिकट निकालते थे के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री जो होते थे, वो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार की सभा के सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि के स्वामी होना चाहिए जो भूमि राजस्व से वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए था। जो होते थे उनके पास अपना घर होना चाहिए था और उनकी उम्र करीब 35 से 40 वर्ष होना चाहिए था। उसने प्रशासनिक मामलों में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए था। कई पिछले 3 सालों में प्रति किसी समिति के सदस्य किसी और समिति के सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने आप को संबंधों में खामे में जमा नहीं कराए, वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। पहले भी बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो कि वहाँ के लोग शासक या जो लोग होते थे वो नहीं कर सकते थे। उसमें बहुत सारी इसमें लिखित सामग्री अभिलेख है, जो उन्हीं को जमीन दान दिया जाता था। अभिलेख में राजाओं को शक्ति के पूर्व में पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती थी, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन में इन
राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी में तमिल कृति के पूर्व में एक उद्देश्य था। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनडोर सरहदों पर फूस की पुरानी छाजने वाली छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती थी। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी फूस के साल वाली झोपड़ियाँ होती थी। आटा बड़ा पुलाया जाता था, जिसमें ब्राह्मणों को बिल परिस्थिति समाज के बाहर मानते थे। लोगों को एक छोटा सा पुरुआ था, जिसमें छोटे किस्म के वेशों को पसंद थे। किस्म के पसंद खोजे मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टी पर घिरे होते झोपड़ियों का हाथ छोटे मुर्गे मुर्गियाँ झुंड में घूमते रहते थे। ये जो गांव का में अभी भी आप जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि झुंड में मुर्गे घूमते थे। और वहाँ पे जो पट्टियाँ होती थी चमड़ों का थी वो किया जाता था। चादर का सुला दिया जाता था। आम के पेड़ थे जिसमें शाखाओं के नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने बने छोटे घरों वाले सूर्य कुत्तियों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। तो आप ये सारा चीज़ जो है गांव में अभी देखने को आपको ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, जो कि इसमें कानून नियम बताए गए हैं। शुरू से ये चलते हैं, जो भी इस सारे चीज़ में है, जो भी इसमें है, ये सारे चीज़ में जो भी है उसमें आपको सारा चीज़ आपको अभी देखने को गांव में मिल जाएगा। तो आप इतिहास पढ़ते हैं अगर, जो गांव में लोग होते हैं तो उनको अच्छे से ये ज़हन में होगा कि क्या कैसे कैसे होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। नमस्कार।